5 टिप्स यू शुड नो बिफोर बाइंग सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ सर्वो। इसमें कुछ ऐसी अहम चीजें होती हैं जैसे आपको नॉलेज में रखनी चाहिए कि आपको मॉडल कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कूलिंग सिस्टम आपका अच्छा लगेगा, एयर कूल्ड या ऑयल कूल्ड, कहाँ पे, मतलब ये सब चीजें थोड़ी आपको नॉलेज में होनी चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे अगर आप मान के चलिए आप अपने घर में सर्वो स्टेबलाइजर लगा रहे हैं, अब अगर आप लिफ्ट पे लगा रहे हैं, लिफ्ट पे ज्यादा 10 और 15 केवीए तक का चलते हैं जो रेजिडेंशियल में चलते हैं, वहां पे आप एयर कूल्ड वाला भी ले सकते हैं, वो अच्छा काम करेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप कोई मशीनरी पे ले रहे हैं, अगर आप कोई मशीन पे लगाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑयल कूल्ड ही लें। इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड का डिफरेंस क्या होता है। एयर कूल्ड आपका, ये दोनों कूलिंग सिस्टम होते हैं कि आपका सर्वो कैसे कूल होगा। एयर कूल्ड में वेंटिलेशन होती है जो नेचुरल एयर पास करती है, जिससे आपका मतलब एयर पास से वो कूलिंग होती है उसकी। ऑयल कूल्ड में ट्रांसफार्मर ऑयल डलता है जो लाइफ टाइम के लिए होता है, बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, अगर होता भी है तो कम से कम 15-20 साल बाद चेंज हुआ तो हुआ, अगर तेल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अगर ऑयल में कुछ खराबी आ जाए तो, वरना वो वन टाइम ही डालता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऑयल कूल्ड वाला जो माना जाता है इज द बेस्ट वेरिएंट। अगर आप मशीनरी पे ले रहे हैं तो ऑयल कूल्ड में ही जाएं। अगर आप नॉर्मल घर का लोड है, अगर आपका 20 से 25 केवीए तक का है तो आप ले सकते हैं एयर कूल्ड वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप 25 केवीए से ऊपर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑयल कूल्ड ही लें। और सिंगल फेज में जहां तक ज्यादा जो होता है 5, 10, 15 केवीए, ये सब आप एयर कूल्ड में ले सकते हो सिंगल फेज में। बट ये भी अगर स्टैंडर्ड वोल्टेज रेंज अब आप मान लीजिए 160, 140 वर्किंग रेंज है तो एयर कूल्ड वाले ठीक रहते हैं। बट अगर आप 140 से नीचे जाते हैं, 120, 110, 100 और 90, ये वाले सिर्फ आपके ऑयल कूल्ड ही अच्छे रहेंगे। अगर आपको कोई एयर कूल्ड दे रहा है तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा, सिर्फ ऑयल कूल्ड ही लीजिएगा, क्योंकि वही आपका लाइफ लॉन्ग होगा, वही आपके लिए एफिशिएंट होगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये अहम होता है, क्योंकि अगर आपने एयर कूल्ड ले लिया तो उसमें आपको कुछ टाइम बाद, 4 से 5 साल बाद मेंटेनेंस की काफी प्रॉब्लम आने लगती है और उसमें खर्चा बढ़ने लगता है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो सिर्फ और सिर्फ आप ऑयल कूल्ड में लें। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आप पैसा खर्चा कर लेना, ऑयल का पैसा एक्स्ट्रा खर्चा होता है, अगर आप वो खर्चा कर लोगे तो आगे आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। सबसे जरूरी चीज है ये भी कि आप उसके फीचर्स में एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड का आपको उसमें पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मॉडल लेना है। जैसे रेजिडेंशियल में बताया एयर कूल्ड भी चल जाएगा, बट अगर आप फैक्ट्रीज में ले रहे हैं, फैक्ट्रीज में चाहे कैसा भी लें आप, फैक्ट्रीज में तो ज्यादातर बड़े ही लगते हैं, 20 केवीए से ऊपर ही लगते हैं, तो वो सिर्फ आप ऑयल कूल्ड ही लें। लिफ्ट के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, घर के लिए, ये सब के लिए आपका एयर कूल्ड भी सफिशिएंट है। बट ओवर मतलब अगर ज्यादा लोड है तो सिर्फ ऑयल कूल्ड है।